ये नर्म बर्दाश्त नहीं के अच्छे दिन तो आएंगे। बहरहाल हो जाए यही कि बर्छी लेकर चांद निकलने वाला है, बर्छी लेकर चांद निकलने वाला है, घर चलिए अब सूरज निकलने वाला। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप तालियों से इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर साहब। हालांकि ये शेर वो है जो राहत महफिल लिखते हुए दिलीप कुमार ने कोट किया है। दिलीप कुमार का पसंदीदा शेर कि बर्छी लेकर चांद निकलने वाला है, घर चलिए अब सूरज निकलने वाला है। जोरदार तालियां। वक्त अभी है और राहत के लिए तो यकीनन है। अस्सलाम वालेकुम। ये मुशायरे के इफ्तिताही तकरीर में कासिम इमाम ने जुमला बहुत कहा था, बहुत खूबसूरत, कि इंसान को बोलने के लिए 2-3 साल में वो बोलने लग जाता है, लेकिन क्या बोलना है और कब बोलना है एक सारी उम्र लग जाती है। शबीना मेरी बेटी की तरह है, मैं खुद उनका बड़ा मद्दा हूँ, फैन हूँ। मुझे तो आदमी ने सहारा दे के उठाया, मेरे दिलों में कुछ भी तकलीफ है, आप कुछ गलत अंदाजा मत लें। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। पहले मैं उस पर बात कर रहे थे, तो मैं इनसे कह रहा था, पिछले वर्ष भी शायद यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि आपकी याददाश्त कितनी है, इसके भरोसे का धंधा नहीं चलता। धंधा इस पर चलता है कि आप लोगों की याददाश्त कितनी है। इतनी अच्छी याददाश्त आपकी है। विषय में वही बोलकर जो मैं कहता हूँ और जो करता हूँ, वो लाल किला हो चाहे वाशिंगटन हो, जो मैं कहता हूँ वो कहता हूँ। उधर बोल लेता हाथ में। सुनिए, यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं, यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं। हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। और कुछ लोग ये कम ज़हन के लोग हैं जो हमारी दाढ़ियों को और हमारी टोपियों को पाकिस्तान बताते हैं, मैं उनके लिए शेयर पढ़ता हूँ। हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। यही के सारे मंजर हैं यूसुफ भाई, यही के सारे मंजर हैं।
यही के सारे मौसम हैं, वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। यही के सारे मौसम हैं, यही के सारे मंजर, वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। मस्त ये सुनिए, एक नज्म बहुत अच्छी पढ़ी जोहर ने, और आपकी याददाश्त का फायदा उठाकर मैं विचार से पढ़ूंगा। बड़ी खूबसूरत नज्म उन्होंने पढ़ी थी, और पूरी नज्म में मुझे कुछ कहना चाहते थे, मैं 4 मिसरे में कहना चाहता हूँ, और अगर मैं कहने में कामयाब हो गया तो मुझे बताइएगा कि रात में तुमने कह दिया। सुनिए कि मसीहा, मेरा किरदार मेरे सामने बिठा हुआ है, मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाए तो क्या होगा? मसीहा 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 दर्द के हमदर्द हो जाए तो क्या होगा? रवादारी के जज्बे सर्द हो जाए तो क्या होगा? रवादारी के जज्बे सर्द हो जाए तो क्या होगा? जो ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाए तो सचमुच में दहशतगर्द हो जाए तो क्या होगा? मैं एक बार फिर मुझे ना जाने को यहाँ तो गुनाहगार कल महसूस कर रहा हूँ। शबीना जिस मूड में पढ़ रही थी, एक तो जोहर को का बीच में मुशायरे को भी घर समझा उसने, जास्ती कर दी, वरना वो कुछ तो सुनाना चाहती थी, वो बहुत अच्छा सुनाती बात। 4 मिसरे में और पढ़ना चाहता हूँ, शायद इसलिए कि कासिम ने ये कहा था कि इन दोनों ने जो कुछ बचाएगा वो राहत देंगे। आपकी शक्तियां हैं 2-4-5 मिनट। देखिए, ये दहशतगर्द बताने का एक सबब, सबसे ज्यादा बड़ा सबब अभी पिछले वर्षों में ये बताया गया कि जो गोधरा में कांड हुआ वो मुसलमानों ने किया, और उसके लिए ये कहा गया कि रेल एक आ रही थी, उसका दरवाजा बाहर से लॉक किया गया और आग लगा दी गई, यही बताया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेल का जो दरवाजा होता है वो बाहर ना लॉक होता है और ना बाहर। रेल का दरवाजा अंदर से ही लॉक होता है और अंदर से ही खोला जाता है। अब मैंने 4 मिसरे कहे हैं, एक मतलब फिर आपकी भरपूर तारीफ चाहूंगी। कह रहा हूं कि जिनका मसलक है रोशनी का सफर, जिनका मसलक है, क्या मैं सही बताया ना? जिनका मसलक है रोशनी का सफर, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे? जिनका मसलक है रोशनी का सफर, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे? अपने मुर्दे भी तो जलाते नहीं, जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे? जिनका मसलक है, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे? वो चरागों को क्यों बुझाएंगे? अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं, जिंदा लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी गजल पढ़ देता हूँ। मेरी
सुन लें, ठीक ठाक की नजर होगी, ये भी तो मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। ज्यादा नारे किया जाता हंगामे की गुंजाइश, क्योंकि इससे ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। असल में आप लोग यकीन नहीं करते अपने शायद ठीक ठाक होंगे। देखिए आज कर रहा हूं कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में गजल इशारे से बात करती है, इशारा आप खूब समझते हैं बम्बई वाले। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। मेरे चिराग लगे हैं, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। हिंदुस्तान में कौन सा शहर कब से जल रहा है, कितना जल चुका है, ये देखने का वक्त नहीं है। भाई ने बताया था वक्त के 23 मुल्कों में सर कर चुके हैं। सुनिएगा, जिसे लगा है जमाना खुदा, नोट करें मेरे खाते में, जिसे लगा है जमाना खुदा, खुदा बनाने में अड़े थे, अड़े थे, अड़े। तब देखिए बेसुरा लफ्ज़ है अड़े, शायरी में लफ्ज़ है, शायरी में अड़े मेरे नहीं है, लेकिन अड़े थे। सुनिएगा शेर, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए दिया बना के। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए, एक पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने। अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। और ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाना। मुझको बुरा बना। सुनिए, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकते, अपने नेता नहीं होगा। हालांकि नेता बहुत देखा सारी जिंदगी, 50 साल तो हो गए मुझे मुंबई में आते आते। मैंने ऐसा देखा कि 50 साल तक शायद एक ही उधर होता था और वो कहता था ताला। सुनिए कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। क्या बात है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। तो जुर्म खुद करना,
ताकि ये शेर में बम्बई से लेकर गया ना, बम्बई से लेकर गया ना, कभी उस्ताद से नहीं लिखवाया, कि वाकई जमीन शेर अपने हाथों को भगवान हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, और जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। जुर्म खुद करना, जुर्म खुद करना, जुर्म खुद करना, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। इस महफिल को खूबसूरत महफिल के खूबसूरत सामईन हज़रात, एक शेर पढ़ रहा हूं, आपकी नजर सुने के ढूंढता फिरता है तू देरो हरम में, जिसको ढूंढता फिरता है तू, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में, जिसको मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में, जिसको मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। और ये हुकूमत है यूसुफ भाई, मुद्रे आप तो दीदार भी कर सकता है, और एक हुकूमत है, एक हुकूमत है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है।